हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक पे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एक साइंस की क्लास लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसके बारे में आपको समझाने वाला हूं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और देखना है इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए। तो आपके आज जो आपका टॉपिक है वो है पादप हार्मोन। ठीक है, तो आपके सामने दिख रही होगी हेडिंग कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पादप हार्मोन बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा ही जाता है बोर्ड पेपर में। बोर्ड पेपर के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और बेहतरीन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि 4 हार्मोन्स एक ऐसे पादप हार्मोन्स हैं जिनसे पौधों में वृद्धि भी होती है और पौधे कैसे बौने रह जाते हैं, पत्तियों का चौड़ापन कैसे होता है, सब इसी के बारे में। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या आप यूपी पुलिस की या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेलवे की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है बहुत ही बेहतरीन, और ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, तो पादप हार्मोन के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, पादप हार्मोन आपके कुछ ऐसे होते हैं 4 प्रकार के। जैसे पहला होता है आपका ऑक्सिन। ठीक है, जैसे पहला होता है ऑक्सिन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला ऑक्सिन होता है। और इसके बाद दूसरा होता है आपका जिबरेलिन, और तीसरा होता है साइटोकाइनिन, और चौथा होता है एस्बेसिक अम्ल जिसको एबीसी कहते हैं। या ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि को रोकने में काफी सहायक होता है, वृद्धि रोधक होता है। क्लियर है? तो ये 4 हार्मोन्स आप इनके नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इनके कार्यों के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। और ये 4 हार्मोन्स पादप हार्मोन कहलाते हैं। ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, और एस्बेसिक अम्ल है जो वृद्धि रोधक का कार्य करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, क्या क्या सुनिए, इसे नोट करिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बोलिए 3 या 4 बार, आपको याद हो जाएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक अम्ल। क्लियर है? चारों को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे ऑक्सिन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। ऑक्सिन के बारे में बताया गया कि ऑक्सिन क्या क्या करता है। क्लियर है? तो देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सिन क्या कार्य करता है। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। क्लियर है? तो ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। आप देख सकते हैं, कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, यानी जो कोशिका विभाजन होता है उसमें सहयोग करता है। पौधों की गतियों पर नियंत्रण रखता है, यदि पौधों की गति ज़्यादा हो रही है तो उसकी ऑक्सिन हार्मोन्स उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। पत्तियों को गिरने से रोकता है, यानी पत्तियां अगर यदि आप पौधे की पत्तियां ज़्यादा झड़ रही हैं तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हार्मोन उनके अंदर भरपूर मात्रा में रहता है पौधों के अंदर, तो जो पत्तियां का गिर क्षय होता है, पत्तियां जो पीली होकर गिरने लगती हैं, वो इसमें नहीं होता, यानी पौधा हरा भरा रहता है और हेल्दी रहता है यदि ऑक्सीजन हार्मोन उस पर सक्रिय है। क्लियर? लेकिन अगर ऑक्सीजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो पौधों की लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती है, पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, और पौधों की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, और पत्तियों को गिरने से रोक नहीं पाएगा पौधा। यानी पत्तियों क्या होती है, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, है ना। और बीज बीज में से फल उत्पादन नहीं होते हैं यदि ऑक्सीजन हार्मोन्स की कमी है। यदि ऑक्सीजन हार्मोन भरपूर मात्रा में पौधे में पाई जाती है तो कोशिका में लंबाई में वृद्धि भी बढ़ेगी और गति भी बढ़ेगी और कोशिका विभाजन भी होगा, पत्तियां गिरेंगी नहीं, पौधा हेल्दी रहेगा, और बीज रहित फलों में उत्पादन में सहायता भी मिलेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई में, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि,
कोशिका विभाजन में सहयोग, ये सब कार्य हैं। आप दोस्तों आपसे पूछेगा, और ये प्रश्न बिल्कुल 7 नंबर में आता है अथवा में, या प्रश्न नंबर लास्ट में आता है बायोलॉजी में। 7 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये, ठीक है। और ऐसे आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे पूछे या क्या कहते हैं कि एसएससी वगैरह में, तो आपसे ऑक्सन के अनुसार पूछेगा कि बताइए इसमें से पौधों का वृद्धि कराने के लिए, यानी पौधों की लंबाई में वृद्धि होने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऐसे भी पूछ सकता है। या पौधों की गतियों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, या पत्तियों को गिरने से रोकने में कौन सहायक है, बीज रहित फलों को उत्पादन करने में सहायता कौन सा हार्मोन करता है, ऐसे आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा। क्लियर है। तो कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों पर नियंत्रण, और पत्तियों की गिरने से रोकना बचाना, और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना, ये आपका क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, बी, जिसमें जिबरेलिन की बात करें। तो जिबरेलिन क्या होता है? जिबरेलिन भी एक पादप हार्मोन्स है जो बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है। भाई अगर बीज है, आपने उसको लगा दिया है, बीज बो दिया है, वो क्या करता है, वो शीघ्र उत्पादित नहीं होता। अगर उसमें जिबरेलिन की कमी है, जिबरेलिन हार्मोन्स की कमी है, तो वो अंकुरण जल्दी नहीं आएगा। जैसे मान लो 2 दिन में आना होगा, तो वो अंकुरण कितने दिन में आएगा? वो अंकुरण लगभग मान लो समय ले लेगा। यदि जिबरेलिन हार्मोन्स उसमें सक्रिय है, तो वो बीज का जो अंकुरण है वो 2 या 3 दिन के अंदर बढ़िया से उत्पादन होगा ना, बढ़िया से उसका अंकुरण फूट जाएगा। क्लियर है। तो अंकुरण को शीघ्र उत्पादित करने में, अंकुरण फोड़ने में सहायक होता है। बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि भी करता है जिब्रेलिन। यदि कोई बौना पौधा है, उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स का सक्रिय कर दिया जाए, जिब्रेलिन हार्मोन्स उसमें एक्टिव कर दिया जाए, तो वृद्धि हो जाती है पौधों में, बौने पौधों में वृद्धि होने लगती है। क्लियर है। और पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। यदि पत्ती पतलियां हैं, है ना, पतली हैं, तो अगर उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स एक्टिव है, तो पत्ती क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और वो लंबी भी हो जाती हैं। क्लियर है ना। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है, बीजों को शीघ्र अंकुरण में सहायक करता है, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, और पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायक होता है। तो ये सब लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन्स की तरफ चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हार्मोन्स हमारा क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या होता है कि साइटोकाइनिन जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हार्मोन पादपों में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है दोस्तों। ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में भी यह पार्श्व वृद्धि या कलिकाओं में वृद्धि करता है। जो पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। और अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करता है, यानी उत्प्रेरक उत्पन्न कर देता है अंकुरण के समय, ये उत्प्रेरक उत्पन्न करता है जिससे अंकुरण जो है वो जल्दी आ पाए। समझ रहे हैं ना। तो साइटोकाइनिन भी हार्मोन जो है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जड़ों और पत्तियों की वृद्धि को रोक देता है ना। तो साइटोकाइनिन भी पौधे के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन्स है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण यहीं से होगा दोस्तों। क्लियर है ना। तो ये भी आप आई होप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद चौथा एक हार्मोन्स जो है आपका, वो क्या होता है, आप इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। तो आप तीसरा हार्मोन लिख लीजिएगा आराम से कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है साइटोकाइनिन, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में भी वृद्धि करता है, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि को रोकता है, और सहायक अंकुरण के समय के उत्प्रेरक भी उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम हार्मोन्स की बात करें तो आपका है डी, यानी चौथा हार्मोन्स एस्बिसिक अम्ल। एस्बिसिक अम्ल यानी वृद्धि रोधक होता है ये। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है। पत्तियों के एवं फूलों के खिलने, है ना, खिलने मतलब खुलने का मतलब ही खिलने से है, खिलने और या बंद होने की प्रक्रिया भी इसी हार्मोन से होती है। यदि पत्ती खिल रही है, फूल खिल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो वो सब किस हार्मोन्स की कमी से होता है, यानी वो एस्बिसिक अम्ल की हार्मोन्स की कमी से होता है। यदि फूल नहीं खिल रहे हैं और यदि फूल खिल रहे हैं, तो इसका मतलब एस्बिसिक अम्ल उसमें है, क्योंकि वो वृद्धि रोधक होता है। और यहाँ पर बंद करने की क्रियाओं को भी वो नियंत्रित करता है, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है।
यदि पतझड़ आता है, पत्तियां पुरानी चली जाती हैं, झड़ जाती हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं, तो वो पतझड़ की क्रिया किस हार्मोन्स के द्वारा होती है? एस्बिसिक अम्ल के द्वारा होती है। और पौधों की वृद्धि दर को वो कम कर देता है। यदि पौधा ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, एस्बिसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई उसमें, या उसको अलग से दे दिया गया, तो पौधों की जो वृद्धि होती है वो दर जो होती है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। तो याद रखना, ये वृद्धि रोधक होता है, ये वृद्धि को रोक देता है। ये एस्बिसिक अम्ल होता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन से कहलाता है। क्लियर है ना? तो इस हार्मोन्स के बारे में भी आप लिख लीजिएगा। मैंने इस हार्मोन के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? इस हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्लियर है ना? तो आप इस हार्मोन्स के बारे में समझ लीजिए कि साइटोकाइनिन क्या होता है। इसके बाद आपने एस्बिसिक अम्ल के बारे में जाना, तो एक बार और देख लेता हूँ इसको शुरू से ना, क्या इसका मतलब है। तो जल्दी से गौर करिएगा, इसके बारे में एक बार और समझ लिया जाए, है ना? तो मैंने आपको पादप हार्मोन्स के बारे में बताया कि भैया पादप हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन होता है, तीसरा साइटोकाइनिन होता है, चौथा एस्बिसिक अम्ल होता है। अब पहले हार्मोन के बारे में मैंने बताया कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। और कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, पौधों की गतियों पर भी नियंत्रित करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन। दूसरे के बारे में मैंने कहा कि जिब्रेलिन क्या होता है? ये बीजों को शीघ्र अंकुरित करने में सहायता करता है, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि कर देता है, पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। जिब्रेलिन हो गया। इसके बाद तीसरा हार्मोन आपने पढ़ा साइटोकाइनिन, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि और कलिकाओं में वृद्धि करता है, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, और अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करता है। समझ गए? ये हो गया। इसके बाद लास्ट वाला आपका क्या था? एस्बिसिक अम्ल, जो वृद्धि रोधक होता है, पत्तियों फूलों के खुलने में और बंद करने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पतझड़ की क्रिया को भी प्रोत्साहित करता है, और पौधों की वृद्धि को दर को कम कर देता है, क्योंकि ये क्या है? वृद्धि रोधक है। तो आपने आई होप इतना समझ लिया होगा। सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और इस टॉपिक को आप हल्के मत लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। आप यदि अनसॉल्व्ड करेंगे हाई स्कूल का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पौधों के हार्मोन्स से बहुत ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है? ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैंने लिया। मात्र 10 मिनट में मैंने इस सब के बारे में बता दिया कि कौन क्या कार्य करता है, कौन कौन सा हार्मोन्स क्या क्रिया करता है, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो, आपकी छोटी सी मिनी वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने 1 घंटा समय नहीं लिया इनको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय कीमती है। 10-12 मिनट में मैंने एक आपको कंटेंट बताया, आप इसको नोट कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।